नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है कुरुक्षेत्र जिले की पेहवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक जसविंदर सिंह संधू। पेहवा विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं। पेहवा महाभारत कालीन नगर है। बताया जाता है कि राजा पृथु ने इसे बसाया था। पृथुदक नाम हुआ करता था पेहवा का, समय के साथ पेहवा हो गया। इतना ही नहीं, महाभारत काल में मारे गए लोगों का जो पिंडदान था वो राजा युधिष्ठिर ने यहाँ किया था। तब से परंपरा है कि देश विदेश से लोग सरस्वती के किनारे अपने पूर्वजों का पिंडदान यहाँ करते हैं। इतना ही नहीं, मशहूर मंदिर जो विश्व में नेपाल के अलावा है तो यहाँ है पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। इसके अलावा शिव के पुत्र कार्तिकेय का मंदिर यहाँ है। इतना धार्मिक महत्व समेटे होने के बावजूद पेहवा अभी भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में है। चाहे सड़क की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, सभी समस्याएं मुंह बांधे खड़ी हुई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के विधायक क्या इन समस्याओं से निजात दिलवा पाएंगे। जी हाँ, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और पेहवा के विधायक जसविंदर सिंह संधू। उनके राजनीतिक करियर के बाबत आपको बता देते हैं। 1978 में ही वे सरपंच चुन लिए गए थे। इसके बाद लगातार चौटाला साहब के साथ रहे। 1991 में पहली बार विधानसभा गए। इसके बाद लगातार वो 4 बार विधायक चुने गए। कृषि मंत्री की जिम्मेवारी उनके पास रही, सीपीएस रहे। अब विपक्ष में उपनेता हैं विधानसभा में। इसके अलावा बड़ी जिम्मेवारी पार्टी की भी उनके ऊपर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएनएलडी के। जी हाँ, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र जिले की पेहवा विधानसभा में हम हैं। जसविंदर सिंह संधू आईएनएलडी के विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मोदी की लहर के बावजूद 10,000 से करीब मतों से उन्होंने यहाँ जीत हासिल की। संधू साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद। ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। सवाल ये है कि जो विपक्ष की अगर बात करें, जो आपकी पार्टी 25 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है, दरअसल लोगों का कहना है कि जीरो हैं आप विपक्ष के तौर पे। आप सरकार को क्या नंबर देंगे? खट्टर सरकार को वो तो जीरो मानते हैं आप। नहीं, जीरो नहीं, हम हीरो हैं। हरियाणा विधानसभा के अंदर अब तक जितने भी शासन हुए हैं, जो भूमिका भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बीइंग लीडर ऑफ अपोजिशन और हम सभी उनके साथी विधायकों ने निभाई है, इसके बारे में सारे मीडिया में प्रदेश के लोगों ने हमें देखा है, जाना है, परखा है। इस 1 साल के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर जब जब भी शासन हुआ, इस 1 साल में जो बेकायदगियाँ प्रदेश की सरकार की तरफ से प्रदेश के लोगों के ऊपर की गई, उसके बिजली के दाम बढ़ा रही है लगातार, दलितों को जलाया जा रहा है, किसानों को मुआवजे में भेदभाव है, आप कहाँ दिख रहे हैं? वो तो मनमानी कर रहे हैं अपनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले किसानों के मुआवजे को लेकर यदि प्रदेश की 90 विधानसभा कंस्टिट्यूशन घूमने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, इनके विधायकों ने किया था। सबसे पहले यदि धान की खरीद के बारे में कोई मसला उठाने की बात करी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की। हमने 20 अक्टूबर को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हिसार में बुला करके 21 तारीख से ही जहाँ जहाँ भी हमारे धान के इलाके थे, मार्केट कमेटियों के ऊपर हमने रोज़ प्रदर्शन किया और सरकार को मजबूर किया। जो सरकार कह रही थी हम 1 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, उसको 24 तारीख से खरीद शुरू करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मजबूर किया था। नहीं, लेकिन खट्टर सरकार की मनमानी पर रोक लगती दिख नहीं रही है। उसकी वजह यही है, वो मान के चल रहा है तो आप हैं ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आने वाला 30 नवंबर के सेशन में हम आपको दिखाएंगे। ये बात ठीक है कि प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश की जनता से वायदे करके वोट ठगने का काम किया था, छाने का काम किया था, उसमें से प्रदेश की सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जो किसानों के साथ धान की खरीद में ठगी मारने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया, हज़ारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसको सब। और सबसे बड़ी बात, जो बढ़े हुए बिजली के बिलों के बारे में भी
हमने कल ही कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया था, बाकी जगहों पर भी प्रदर्शन किए हैं। पोल खोल अभियान के तहत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा विधानसभा के 90 के 90 हलकों में अपने पार्टी के विधायकों नहीं की संतोष साहब मानते नहीं, आपको करीब 15 बरस हो गए सत्ता से बाहर, ऐसे में ऐसे लगता नहीं कि कार्यकर्ताओं की हिम्मत जवाब दे गई है, टूट गए हैं आप अंदर से? नहीं, ऐसी बात आपके नहीं है। सुप्रीमो हैं। देखो, चौधरी देवीलाल जी का जीवन सारी उम्र संघर्ष का जीवन रहा। हम उस नेता के सिपाही हैं जिन्होंने अपने जीवन के 70 साल इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, देश के मेरे वर्ग के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किया। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में मायना ये नहीं रखता कि लोग किसको जिताते हैं, वो तो डेमोक्रेसी लोगों का फतवा हमें मंजूर है, पर ऑपोजिशन की भूमिका निभाने में तो अपोजिशन की भूमिका निभाते रहेंगे आप? नहीं। देखो, जो प्रदेश की जनता हमारे जुम्मे काम सौंपेगी वो हम करेंगे। नहीं, 2000 में आपको प्रदेश की जनता ने चुना था, तो आप लोगों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए शायद विपक्ष में लगातार बैठा रही है आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, 2000 की जो हमारी सरकार थी, जितने काम उसके वक्त डेवलपमेंट में हुए थे, मैं कृषि मंत्रालय के साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का महकमा मेरे साथ था, और हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है जी। जितनी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड के तहत हमने बनवाने का काम किया था, आज तक 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग प्रदेश बना था, आज तक कोई सरकार भी इतना काम नहीं कर सकी। लेकिन छवि तो आप लोगों की दबंग की बनी कि कोई भी चीज़ पसंद आती है आप ज़बरदस्ती ले लेते हो। ये कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार में इसको भुनाती रही लगातार, और अब तक स्थिति यही है, जनता को समझा ही नहीं पाए आप। ये सारे झूठे बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप थोपे जाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल है नहीं। चौधरी देवीलाल जी का जो परिवार है बड़ा संपन्न परिवार है। आज उनसे बड़ा इससे पहले कोई हरियाणा में जिम्मेदार नहीं था, तो बड़े संपन्न घर में पैदा हुए थे। ये बात तो सिर्फ कहने मात्र को है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, फिर ये छवि आप आखिर आप अब तक क्यों नहीं तोड़ पाए? नहीं, छवि तो हमारी, देखो, हमने कई बार सरकार बनाई। अब जब इमरजेंसी का ज़माना था, इमरजेंसी के बाद सारे हिंदुस्तान में यदि मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी तो उसका श्रेय चौधरी देवीलाल जी को लोग देते थे। उसके बाद 89 में सारे हिंदुस्तान में घूम के यदि सरकार बनाने का काम किया था, उसका श्रेय भी किंग मेकर का नाम चौधरी देवीलाल जी को गया था। और इमरजेंसी के बाद भी प्रदेश में हमने सरकार बनाने का काम किया। उसके बाद हमने सन जबकि 82 में चौधरी देवीलाल जी का सबसे बड़ा दल था, सरकार उनकी बननी चाहिए थी, पर श्रीमती 2000 के बाद क्या हो गया? आप सत्ता में रहे भी और बावजूद इसके फिर वापसी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वापसी प्रदेश की जनता का फैसला, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये फैसला जनता का होता है। इसमें बीजेपी जो एक बार भी नहीं बनी वो भी पूरे बहुमत से सत्ता में आ जाती है। आप लोग कई बार मुख्यमंत्री भी रहे, कई बार बागडोर आपके हाथों में रही। अब ये हालात हैं। अब हम गांव में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, क्या सोच के बनाई थी, अब इतने तड़प रहे हो? वो कहते हैं भी हमने तजर्बा किया था। मैं तजर्बा ऐसा नहीं करना चाहिए भी जो सल्फास की गोली खा के देखे भी ये में कैसी है, या बिजली के करंट को हम उंगल लगा देखे भी ये इसका करंट लगता कि नहीं लगता। आप लोगों ने वो क्या किया? आज चुनाव हो जाए फिर देखिए, जनता पछता रही है, ये जनता पछता रही है। हमने पेवा के कुछ लोगों से बात की है, उनकी क्या कुछ समस्या है वो आपको सुनवा देते हैं। यहाँ कोई झाड़ू वाला नहीं आता जी, बहुत बुरा हाल है। ये वैसे कोई आता नहीं, बाहर भी नहीं आता कोई, वैसे बहुत पीछे भी बहुत गंदगी है। बाकी यहाँ ट्रैफिक का भी बहुत जाम रहता है जी। यहाँ कहीं भी आप जा नहीं सकते, कड़ी ट्रैफिक वाला 1-1 घंटा खड़े रहता है जी। यहाँ पीछे गंद है, डेंगू इतना हो रहा है गंदगी करके, सड़क टूटी है, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं। बिजली में थोड़ी प्रॉब्लम है जी, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। समस्या हर तरह की समस्या है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जी। और हमारे कहने तो ना तो हमारी गली बन रही है, नहीं पड़ा कई साल हो गए। तो आपके हल्के के लोगों का कहना है कि यहाँ जाम की समस्या बड़ी है, एक तो सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, दूसरी बिजली के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसे लेकर लोग परेशान हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी पार्टी ने इस बात का फैसला किया है कि हम हरियाणा प्रदेश के 6700 गांव में जाकर के एक एक घर में दस्तक देने का काम करेंगे। वो तकरीबन हमने वो अभियान सारा पूरा कर लिया है। इस ये बात जाम और जो सफाई की व्यवस्था की बात है आपके हल्के में, उसको लेकर क्या कहेंगे? चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, ये झूठे और लुभावने नहरों की सरकार है। इनकी सरकार बनने के बाद इन्हें 4-5 बातें जनता ने तो आपको चुना है ना, जिम्मेवारी आपकी रही। मैं बताता हूँ आपको जी। सफाई अभियान के नाम के ऊपर इनके मिनिस्टर, इनके MLA एक एक झाड़ू लगा करके और चलते बनते कारों में बैठ के
और देश के ये तो शहर की व्यवस्था देश की के बात है, ये तो प्रधानमंत्री आप के बारे में जी। जो ये बात करते हैं, हमारे पड़ोसी शाहबाद से जो मिनिस्टर हैं, कहते हैं मोदी पता नहीं कहाँ कहाँ करवा के मारेगा। जिस पार्टी के अपने मिनिस्टर की अपने नेता के प्रति धारणाएं हों तो वो सफाई अभियान क्या करेंगे। हमने बाकायदा इस बात को लेकर पिछले विधानसभा के सेशन में जोरदार ढंग से उठाया था, जब तक सफाई कर्मचारी नहीं होंगे सफाई कैसे होगी। चलिए। आज म्यूनिसिपल कमेटियों में, आज हमारे पेया में भी कम से कम भी 50 सफाई कर्मचारी और चाहिए, पर सरकार कुछ आप कर कहते नहीं हैं कि कर्मचारियों की कमी है और इस बात को लेकर सरकार को वो शिकायत भी कर चुके हैं। संधू साहब का कहना है कि यहाँ सफाई की व्यवस्था की बात है, उसे लेकर भी सरकार जिम्मेवार है, वे नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद पेहवा हलके की जनता खुद संधू साहब से रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं रखेगी और क्या कुछ वो हल दे सकते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मीटर के द्वारा 84 के कनेक्शन हम अभी दोबारा पैसे ले लिए जी 2300 रुपये। आप कह रहे थे ये पेहवा हलके में जो गुंडागर्दी चल रही है आपके रहते हुए, ये इसका क्या कहेंगे? कैसी गुंडागर्दी? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है कुरुक्षेत्र जिले की पेहवा विधानसभा में और जसविंदर सिंह संधू आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता और यहाँ के विधायक हैं, वो जनता दरबार लगा रहे हैं और उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्याएं जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। संधू साहब नमस्कार जी। नमस्कार। संधू साहब सबसे बड़ी समस्या ये है पेवा की बिजली की, एक तो ये बिना बताए बिल भी 6 रुपये की जगह 8 रुपये और 8 रुपये की जगह 9 रुपये लगा देते हैं। दूसरा जो ये घरों में छापे मारते हैं, किसी को इतला नहीं करते, ना ही किसी वहाँ एमसी को बुलाते हैं ना किसी को जी, ये घर में सीधा बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है इन्होंने खुद अपने हाथ से इन्होंने बिजली वालों ने मीटर तोड़े हैं जी। और दूसरी बात ये अगर इनका 25,000 रुपये जुर्माना है तो 15,000 रुपये ये पुलिस के अलग से लेते हैं। इस बारे में आप अपनी आवाज़ उठाएं विधानसभा में। जी विधायक जी, ये बड़ी समस्या है, ये क्या हो रहा है? ये समस्या बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए मैंने एससी से भी एक्शन से भी सख्त प्रताड़ना कर दिया है। यदि शहर में आप किसी के घर में भी चेकिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ का जो स्थानीय एमसी है उसको आप साथ लेकर के जाएंगे। यदि गांव में जाएंगे तो गांव के नंबरदार या सरपंच को उस चेकिंग में आप शामिल करेंगे। तो ये हमने तय कर दिया है। जहाँ तक बड़े बिजली की बिलों की बात है, इसके लिए तो हमारी पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमने पोल खोल अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश में गए हैं। हम शक्ति भवन में पंचकुला में हमारी पार्टी लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। हरियाणा विधानसभा के जब तक बिजली के बिल वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक धरना चलेगा आपका? धरना चलेगा, बिल्कुल लगातार हम धरना चलाएंगे। बिल्कुल ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं संधू साहब, उपनेता हैं विधानसभा के, कि आईएनएलडी का धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली के बिल बढ़े हुए हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं। देखना यही होगा कि ये धरना पहले खत्म होता है कि बिजली के बिल जो हैं वो वापस होते हैं। बड़ी बात कही है उन्होंने। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार ने युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अभी तक ये कुछ पूरा नहीं हुआ, तो अब तक कैसे युवा ऐसे घूमता रहेगा बेरोजगार? इसमें आप क्या कर रहे हैं? बड़ी जिम्मेवारी है आपकी कि वो वादे करके सत्ता में आ गए लेकिन उनको पूरा नहीं कर रहे हैं और आपको तो वो मानते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नया रोजगार देने की जहाँ तक बात है, रोजगार तो क्या देना था, जो पुराने हुए इन्होंने थे वोट ठगने के लिए जो गेस्ट टीचर थे, कंप्यूटर टीचर थे, उनको कहा आपको रेगुलर करेंगे, अब उनको निकालने जा रहे हैं। युवाओं के साथ इन्होंने तो ये भी वादा किया था कि हम हर पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चा जो ग्रेजुएट होगा उसको नौकरी ना देने तक 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो लड़के एमए होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनको हम 9,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात करेंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसकी बात के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने विधानसभा के अंदर पीछे भी अब की बार भी आने वाले 30 नवंबर को हम प्रदेश के युवाओं की आपकी आवाज़ को बड़े ज़ोरदार तरीके से लड़ करके सरकार को मजबूर करेंगे कि वो बेरोजगारी भत्ता आप युवाओं को दे। चलिए, संधू साहब ये कह रहे हैं कि इस बाबत सरकार को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने के लिए कि जो युवाओं से वादा किया है, चाहे वो भत्ते की बात हो और चाहे रोजगार की, उसे लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार। मैं टीटू शर्मा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार बनने के पहले घोषणा पत्र में जो आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, अब आप दाल की बात ले लो, 150 रुपये किलो दाल बिक रही है, 200 रुपये किलो दाल बिक रही है। सब्जियां की बात ले लो, 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 40 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। अब गरीब आदमी क्या खाएगा?
आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? ये संधू साहब बड़ी बात है, वही बात हम कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष के नाते जो आपकी जिम्मेवारी बनती है वो तो मनमानी किए जा रहे हैं। महंगाई की बात कर लें तो वो बढ़ रही है, चाहे बात किसानों की बात करें तो वो परेशान है, लेकिन आप लोग नहीं दिख रहे हैं। अब ये जो धरना प्रदर्शन है शायद वो अब बात हो रही है, इसलिए किसान ये जो मनमानी चल रही है इनकी, चाहे इन्होंने महंगाई की बात की है उसे लेकर भी क्या कुछ रणनीति रहेगी विपक्ष होने के नाते? कभी कहावत मशहूर होती थी कि दाल रोटी खाओ प्रभु गुण गाओ, और इन कमबख्तों ने तो दाल के रेट भी वहाँ कर दिए कि आज गरीब आदमी दाल खाने से भी इन्होंने महरूम कर दिया। आज दाल जैसे बता रहे हैं 150 200, बिल्कुल ठीक बात है। यही चीज़ें जब तक फार्मर के खेत में होती हैं, चाहे प्याज की बात है, आलू की बात है, सब्जियों की बात है, दालों की बात है, तो कोई इनका रेट नहीं, कोई पूछता नहीं। जब ये फार्मर से खेत से चल जाके बड़े बड़े शाहूकारों के गोदामों में चल जाती हैं, फिर तमाम चीज़ों की कीमतों में आग लगनी शुरू हो जाती है। आने वाले विधानसभा के सेशन के अंदर भी इन तमाम बातों को हमारी पार्टी की रणनीति के तहत बड़े जोरदार तरीके से उठाने का काम करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी विधायक जी। नमस्कार। ये सरपंची के इलेक्शन जी आपने इनका बारे में क्या करे, वो 6 महीने लेट हो चले हैं जी। और दूसरा भी सवाल है जी, एक बिजली के मारे जब पिछली बारी कहा था अभी फ्री में ही वो बतावेंगे कनेक्शन, तो उसमें मीटर के द्वारा 84 के कनेक्शन हम अभी दोबारा पैसे ले लिए जी 2300 रुपये। इसका जहाँ तक आपकी पंचायत चुनावों की बात है, पंचायत चुनाव के अंदर हमने इस बिल का डट के विरोध किया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमने कहा था ये आप गलत करना जा रहे हो, इसके लिए कोर्ट आड़े आएगी, ये चुनाव नहीं होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है, जब प्रदेश गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे उन्होंने 9.5 साल प्रदेश का चुनाव नहीं होने दिया था। अब मंशा इनकी चुनाव टालने की थी, क्योंकि गांव में इनका जनाधार बिल्कुल था नहीं, गांव में लोग इनसे बिल्कुल सारा रुष्ट हो चुके थे, तो उन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया कि कैसे किया जाए। अब की बार भी हमने बिल को हरियाणा विधानसभा के अंदर भी जहां इसका बिल का विरोध किया था, अब की बार भी हम सरकार को बिल्कुल जताने का काम करेंगे कि ये ठीक है, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे आगे इस मामले में आएँ, पर हमने कहा था उनको 5 साल का समय दे दो आप, वरना इसके खिलाफ स्टे होगा। और हमारी कही हुई बात सच हुई। ये तो आप लोगों ने करवाया ना सरकार, संधू साहब, स्टे तो आप लोगों ने करवाया, स्टे तो आप लोगों ने करवाया। नहीं, स्टे हमारा कराया हुआ नहीं है बिल्कुल। हमने तो बिल्कुल विधानसभा के अंदर से बात के लिए कहा था कि बिल आपका ठीक है, इसको 5 साल बाद लेके आइए, ताकि हर किसी को पता हो कि मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो, मेरे घर में बाथरूम होना चाहिए, जो बाकी सहूलतें आपको करके उसे मौका मिले। अब मौके कहा उसको बिजली के बिल भरो, करोड़ों रुपए के बिजली के बिल तो वसूल करा लिए, चुनाव अब हो नहीं रहे। आप कह रहे थे ये पेहवा हल्के में जो मनमानी चल रही है, जो गुंडागर्दी चल रही है आपके रहते हुए, ये इसका क्या कहेंगे कि लगातार दोबारा पैसे ले लिए गए लोगों से? कैसी गुंडागर्दी? सरकारी गुंडागर्दी की बात करते हो? अच्छा, वरना गुंडा तो हमने यहाँ को छोड़ा नहीं है। अच्छा, सरकारी गुंडागर्दी के बाद तो देखो, प्लेटफार्म जो सबसे बड़ा होता है वो हरियाणा विधानसभा का सेशन होता है। हरियाणा विधानसभा के सेशन के अंदर हम इनकी जितनी भी बेकायदियाँ हैं, जो हमारे सरपंच पाला राम जी ने बताया है, इस मुद्दे को भी हम बिजली के मुद्दे के ऊपर तो मैं पहले बता दूँ बिल्कुल सीरियस हैं। हमारी लड़ाई असल तो शुरुआत जो है वो बिजली के बड़े हुए बिलों के खिलाफ है। ये यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं या सरकार से इस तरह के निर्देश? नहीं है तो सरकार के स्तर से। यहाँ के अधिकारियों को तो मैंने बिल्कुल समझा दिया था, मैंने सभी अधिकारियों को कह दिया है, अपने एक्शन को और एससी को भी, जब भी आप किसी के यहाँ रेड करने के लिए जाएं तो स्थानीय जो एमसी है। सरकार की तो मानते नहीं इनके अफसर, आपकी मानते हैं? हाँ, मेरी मानते हैं जी, मेरी मान के जब पेवे में तो मारनी पड़ती है उनको, ऐसी बात नहीं है। मैं मनमर्जी नहीं किसी को करने देता, जो मनमर्जी कर तो रहे हैं, बता रहे हैं सरपंच ना, आपको शायद किसी का पता नहीं है। यही एक थानेदार ने मनमानी करने की करी थी, उसको सस्पेंड करके घर भेजा। नहीं, सरपंच साहब कह रहे हैं कि 2300 रुपये दोबारा ले लिए उनसे, ये क्या है? ये मनमानी तो है। इसके बारे में मैंने कहा है ये बिल्कुल, ये शिकायत एक नहीं और शिकायतें मेरे पास आई हैं, पर ये सिर्फ ये एक्शन लेवल की बात नहीं है, ये स्टेट की पॉलिसी की बात है। स्टेट की पॉलिसी के लिए तो वहाँ विधानसभा के अंदर लड़ना पड़ेगा ना। जहाँ भी इन स्थानीय अधिकारियों की बात है उनको मैंने बिल्कुल समझा दिया है भी, किसी के घर में आप रेड करने के लिए जाएंगे, म्यूनसिपल काउंसिलर के बिना आप नहीं जाएंगे। गांव में यदि जाएंगे तो गांव का संधू साहब ये भरोसा दे रहे हैं पेवा की जनता को कि मनमानी होने नहीं दी जाएगी, चाहे वो पेवा की जनता के साथ हो या चाहे प्रदेश की बात हो, सरकार के खिलाफ सख्त विरोध होगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी, आप पेवा हल्के से विधायक है,
और मैं भी पेवा हल्के से वोटर हूँ। बीइंग ए रिटायर्ड कर्मचारी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कर्मचारियों को पंजाब पैटर्न देने की बात कही थी, और पंजाब पैटर्न में ज़्यादा ना बोलता हुआ सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊँगा कि हरियाणा के सिपाही को 18,000 मिलते हैं और पंजाब के सिपाही को 32,000 मिलते हैं, तो 14,000 का अंतर है इसमें। पंजाब पैटर्न की बात दूर रही, अब परसों टीवी पे खबर लगी होगी, आपने भी देखी होगी कि कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन हड़ताल करने के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। यही बात एक बार 1973 में, मैं उस टाइम अध्यापक था, बंसीलाल जी ने की थी, और बंसीलाल जी ने मुँह की खानी पड़ी थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप विधानसभा में हमारे लिए क्या करोगे? संधू साहब, ये सारी जो बातें आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि विपक्ष है ही नहीं, वो अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। इतने वादे किए उन्होंने, जो ये इन्होंने बात की, चाहे वो कर्मचारियों के वेतन की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे सरपंच के इलेक्शन की बात हो, ये सारी जो मनमानी चल रही है केवल आपके ना होने की वजह से, आपकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है। हमने सदैव संघर्ष किया है। हमने इंदिरा गांधी जो अपने आप को कब तक संघर्ष करते रहेंगे, उसका जो हशर हमने इमरजेंसी में किया था वो सारी बातें आपके सामने है। हमने अब की बार विधानसभा के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी रणनीति बनाई हुई है। जो बात मास्टर जी ने की है, वोट हथियाने के लिए तो उन्होंने कंप्यूटर टीचर को रेगुलर करने की बात कह दी, वोट लेने के लिए तो उन्होंने गेस्ट टीचर को रेगुलर करने की बात कह दी। इनके तमाम मंत्री हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा उनके साथ आप दिखे नहीं जब वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, कभी जंतर मंतर, कभी महेंद्रगढ़, आप लोग नहीं दिखे उनके साथ। बिल्कुल रहेंगे। इन्होंने तो ये भी वादा किया था कि पंजाब के समान हम वेतन देंगे इन हरियाणा के कर्मचारियों को, पर ये तमाम बातों से मुकर गए हैं। विधानसभा के अंदर आने वाली 30 तारीख को हम आपको दिखाएंगे कि प्रदेश के कर्मचारियों की लड़ाई हम पूरे मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन लोगों को अधिकार इनके दिलाने में अपनी अहम भूमिका जो होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। चलिए, बड़ी बात संधू साहब ने कही है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का बेहद हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक मूड में दिखाई दे रहा है, संधू साहब ने कहा है कि लोग परेशान हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, सरपंचों का, रोजगारों का, सारे मुद्दे लेकर वो विधानसभा में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संधू साहब, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। आपका भी धन्यवाद जी। संधू साहब ने जिस तरह से कोशिश की है, चाहे बात उपनेता के तौर पर विपक्ष में, विधानसभा में हो, और जो भूमिका आईएनएलडी की रहनी चाहिए उसे लेकर उन्होंने कहा है कि वो सख्त लहजे में सरकार का विरोध करेंगे, जो भी उनकी मनमानी है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपके हलके में। तब तक के लिए नमस्कार।